Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class। तो बच्चों आज 10th क्लास की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेम ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कई एक बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि एलिमेंट का नाम क्या है, इनका सिंबल क्या होता है, इसकी मास क्या होती है और वैलेंसी क्या होती है। जैसे अभी अभी आपने देखा था पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में एलिमेंट का नेम ही नहीं पता होता बच्चों को। चलिए कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं बच्चों? तो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम में जो प्रोटॉन की नंबर होगी उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर एलिमेंट का नाम क्या होगा, फिर उससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर एटॉमिक मास, फिर वैलेंसी। तो देखिए सबसे पहली बात, फर्स्ट में वन जो है ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का पहला अल्फाबेट H है तो इनका सिंबल ही H हो जाएगा। ठीक। अब एटॉमिक मास जो है इनका बच्चों, एटॉमिक मास होता है 1.008। राउंड फिगर में आप 1 लेके चलेंगे। और वैलेंसी की बात हम करें तो वैलेंसी इसकी हो जाएगी 1। वैलेंसी के लिए मैंने बताया था कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होगी उसे हम वैलेंसी कहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, कितना गेन करना है। जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों सबको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या नहीं तो डबलेट कंप्लीट करना है, 2 कंप्लीट करना है। तो 8 कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी वही उसकी वैलेंसी होगी। या तो डोनेट करेगा या तो गेन करेगा। तो अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे 2 करने के लिए 1 चाहिए। तो ये या तो 1 दे सकता है या 1 ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन क्यों कहते हैं बच्चों? तो ये 2 वर्डों से बना है। एक तो होता है हाइड्रो प्लस में जन। हाइड्रो की मीनिंग क्या होती है? वाटर। और जो जन है ना इसकी मीनिंग होती है प्रोड्यूसर। वाटर प्रोड्यूसर है इसलिए इसको हाइड्रोजन कहते हैं। कैवेंडिश ने ये नाम दिया था हाइड्रोजन का नाम, हाइड्रोजन। तो अब जो बच्चों जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये बना देता है H2O, इसलिए इसका नाम ही रहेगा हाइड्रोजन। दूसरी बात होती है यह है हीलियम। हीलियम, अब देखिए हीलियम में भी H है, हाइड्रोजन में भी H है। अब इनका सिंबल क्या करें? अगर 2 एलिमेंट का फर्स्ट अल्फाबेट सेम हो तो नेक्स्ट यूज करेंगे। याद रहे पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। तो पहला तो इनका है H और दूसरा है E, तो E स्मॉल लेना, HE। अब एटॉमिक मास के लिए एक टेक्निक बता रहा बच्चों, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में ऐसा होता है। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो जाए तो एटॉमिक मास डबल कर देना है। तो 2 क्या है? इवन नंबर है तो 2 का डबल क्या? 4। ठीक। अब वैलेंसी की हम बात करें बच्चों तो ये जो हीलियम है ये नोबल गैस है। अब नोबल गैस है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे ना तो डोनेट करने की जरूरत है ना ही गेन करने की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। बताया था मैंने नोबल गैस जो होता है उसकी वैलेंसी 0 होती है। वो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, सब इसी की तरह बनना चाहते हैं। अब थर्ड में लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होगा? Li। अब देखिए एटॉमिक नंबर 3 है तो एटॉमिक मास क्या हो गया? 7 हो जाएगा, क्योंकि ये ओड नंबर है तो 3 2 जा 6 + 1 7। और जो वैलेंसी होगी, अब देखो बच्चों 3 है ना, अब 3 के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये है 2 और ये 1। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे 8 करना है, तो 8 करने के लिए 7 चाहिए, तो 7 नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो लॉस करते इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1। जो लॉस करे वो प्लस और जो गेन करे वो माइनस, और जो शेयर करे वो प्लस माइनस दोनों, तो प्लस माइनस दोनों। तो इस तरह से है। इनके बाद बच्चों ये फोर्थ में है बेरिलियम। बेरिलियम
बेरिलियम में ये है Be। तो बच्चों ये बेरिलियम Be है। अब ये 4 है, तो 4 में जैसे ये देखो 2 और 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 2, तब इसे 8 करना है, तो 8 करने के लिए 6 चाहिए, तो इसीलिए ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस ही कर देगा, तब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। ठीक है। और मास की बात है, ये 4 है, 4 2 जा 8। फिर है 5 में बच्चों बोरोन है, तो ये है B, और इसका मास जो है 5 है, 5 2 जा 10 +1 11। अब वैलेंसी में देखिए, वैलेंसी अगर इनका निकालना है तो ये है 2 और 3, 5 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 3, तो अब ये 3 लॉस करेगा, तो पॉजिटिव है तो +3। ठीक। फिर 6 में बच्चों कार्बन का सिंबल होगा C, और इसका मास है 12। अब देखिए पहले में 2 और दूसरे में 4, अब 4 है, इसको 8 करना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 चाहिए, तो ये 4 ना तो दे सकता है ना ले सकते हैं, ये क्या करेगा शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी जो होगी बच्चों +4। ठीक है। इसी तरह से 7th में है नाइट्रोजन का हो गया N, और 7 2 जा 14 हो गया। अब 14 है तो ये देखो 2 5, 7 में है तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, अब 5 है, इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए 3, तो अब ये गेन करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -3। फिर 8th में है ऑक्सीजन O, और मास है 16, 2 और ये 6, 2 और 6, तो अब इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए 2 चाहिए, तो -2। फिर 9th में जो फ्लोरीन है F, 9 2 जा 18, वैसे इसका होना चाहिए 19 बट है 18 ही, तो ये 18। ये है 2 और 7, 2 7, अब 8 करने के लिए 1 चाहिए तो -1। फिर है 10 में है नियोन, तो नियोन में हो जाएगा Ne, 10 है तो 20। ठीक है। और ये 2 और 8। अब जो ये नियोन जो है नोबल गैस है, ऑलरेडी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो इसे लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है, तो ओब्वियसली इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। फिर 11th में बच्चों सोडियम में ये है Na। अब सोडियम का सिंबल Na क्यों होता है Na? सोडियम था तो ऐसा होना था ना, तो Na क्यों होता है? हाँ, तो इनका लैटिन नेम जो होता है बच्चों वो होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। अब देखिए नाइट्रियम में Na है ना, नाइट्रोजन में भी N था, इसमें भी N है, तो इसलिए इसका आगे नेक्स्ट अल्फाबेट A ले लिया। अब मास 11 है, 11 2 जा 22 +1 23। अब सोडियम की वैलेंसी निकालने के लिए फर्स्ट में है 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। फिर से 1 है तो लॉस करेगा तो +1। फिर 12th में है मैग्नीशियम, ये है Mg। ठीक। और मास 24। ठीक है। और ये वैलेंसी है 2 8 2, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी +2। फिर 13 है, 13 में एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का है Al, 13 ओड नंबर है, 13 2 जा 26 +1 27, 2 8 3, तो वैलेंसी क्या होगी +3।
फिर 14th में बच्चों सिलिकॉन, सिलिकॉन SI 28284। अब 4 है, फिर इनको क्या करना होगा, शेयर करना होगा, है ना, तो +-4। फिर है 15 में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का है P, मास 31 285। कितनी होगी वैलेंसी, 5 है, 8 करने के लिए कितने चाहिए, -3, गेन करना है तो माइनस। फिर है सल्फर, सल्फर में S और मास है 32, तो 286, तो -2, ये हो गया। इसी तरह से बच्चों ये है 17 में क्लोरीन, क्लोरीन है तो Cl, और क्लोरीन का मास 35.5, इसमें 35.5 होता है बच्चों। अभी बता रहा हूं ये एवरेज मास लिया गया है, क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक 35 एक 37, तो उनका एवरेज लिया गया है। अभी बताता हूं 35.5 मास होते हैं इनका। वैलेंसी 287, तो यहां पे हो गया -1, तो ये क्लोरीन की वैलेंसी -1। तो बच्चों पहले क्लोरीन का हम देखते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है, एक तो होता है 17 35 और एक होता है 17 37, ये है। तो अब 35 और 37 का एवरेज मास कैसे लिया गया है, नेचर में जो 35 है ये 75% एबंडेंस है इसकी, नेचुरल एबंडेंस, और 37 वाले की है 25%, तो इट मीन्स 3:1। तो ये है 35 इंटू में 3 है, प्लस 37 इंटू में 1 अपॉन में 3 + 1, तो ये है 105 प्लस में 37 अपॉन में 4, तो 142 अपॉन में 4, 4 3 जा 4 5 जा, ये है बच्चों 35.5। तो इस तरह से क्लोरीन का मास 35.5। नेक्स्ट है 18 में कौन सा है, आर्गन, आर्गन होता है AR। अब इसका मास ऐसे होना चाहिए क्या 36, बट आपको रिमाइंड करवा दूं कि इसका मास बिल्कुल स्पेशली याद रखना 40 होता है, कोई रूल नहीं है, मैं तो एक टेक्निक बताया था। इसका मास क्या होगा 40, और वैलेंसी 288, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। फिर 19 है, 19 में पोटासियम, पोटासियम का सिंबल क्या होता है P नहीं बच्चों, P की जगह K। फिर यहां से इसका लैटिन नेम होता है, क्या होता है कैलियम, ये है, और इसका मास 39, और 2881, तो वैलेंसी होगी +1। फिर 20 में बच्चों कैल्शियम, कैल्शियम में है Ca 42882, तो ये हो जाएगा +2, तो वैलेंसी कितनी होगी +2। तो बच्चों ये 20 एलिमेंट का नाम आपको याद रखना है, जो 10th क्लास में जरूरी है। कुछ अदर भी है तो उनका भी बता देता हूं आपको, वैलेंसी और मास के लिए। कई एक बार बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज करते हैं, लैटिन नेम में पोटासियम है तो इसका सिंबल K क्यों है, केलियम। देखिए कुछ इस टाइप से एलिमेंट है, जैसे आपने नाम सुना होगा आयरन, आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, क्यों होता है, क्योंकि इसका नाम है फेरस, ठीक है, फेरस है तो Fe। मरकरी का नाम आपने सुना होगा, मरकरी सुना है, थर्मामीटर में यूज होती है, तो मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg। अब Hg क्यों, लैटिन नेम है बच्चों इसका हाइड्राजीरम, टीन का नाम सुना होगा आपने, टीन
टीन का सिंबल क्या होता है? SN। 50 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 50, टीन। तो ये है स्टेनम। स्टेनम। लेड, सीसा, क्या होता है? PB। PB है प्लम्बस। प्लम्बस, ठीक है। इसी तरह से टंगस्टन। टंगस्टन जो बल्ब की फिलामेंट होती है, W। ये है वुल्फ फेरागियम, ये टंगस्टन बच्चों, ठीक। कॉपर हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा। तो Cu, क्या है इसका नाम? क्यूप्रम, ठीक। फिर है सिल्वर। सिल्वर का क्या होता है? Ag। और इसका नाम है बच्चों अर्जेंटम। अर्जेंटम। इसी तरह से है गोल्ड। गोल्ड का सिंबल Au। ओरस। ओरस। तांबा, चांदी, सोना, तीनों एक ही फैमिली का मेंबर बच्चों। 11th ग्रुप है, एटॉमिक नंबर 29, 47 और 79। इन तीनों एलिमेंट को हम कंबाइंडली बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मेटल। क्वाइंस मतलब क्या होता है? सिक्के। तो पहले जो सिक्के बनाए जाते थे वो या तो तांबे का होता था, या चांदी का, या सोने का, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसको रिप्लेस कर दिया गया। आज के टाइम में जो सिक्के बन रहे हैं, 1 रुपए का जो सिक्का है, कौन से मेटल का है? स्टेनलेस स्टील। और जो 10 रुपए का सिक्का है वो मिस मेटल, जो गोल्डन कलर में है, तो वो मिस मेटल है, एलॉय है ये दोनों के दोनों। तो इसलिए से हम बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। तो बच्चों ये 20 एलिमेंट की एटॉमिक नंबर, मास, वैलेंसी, ठीक है, और सिंबल, ये सारी बातें बताई। और बीच में जो अदर भी मैंने बता दिया आपको कि लैटिन नेम में क्या यूज करते हैं, इसलिए इसका सिंबल भी रखा गया। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि ये 20 से आउट है और वो यूज हो रहे हैं और उनकी वैलेंसी की हमें जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम एक बार क्या कर रहे हैं, सबकी वैलेंसी जो सेम वाले हैं उनको अरेंज कर लेते हैं पहले। तो बच्चों अब चलते हम हर एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों 18th ग्रुप की। ये जो 18th ग्रुप है ना, इस ग्रुप का नाम है नोबल गैस। नोबल गैस। नोबल गैस क्यों कहते हैं? ये किसी से रिएक्शंस नहीं करता। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव है। फिर इनके बाद है, इसी का दूसरा नाम है बच्चों एरोजन फैमिली। एरोजन फैमिली। एरोजन, AER, इसकी मीनिंग क्या होती है? एयर। एयर मतलब क्या? हवा। और जन मतलब प्रोड्यूसर। एयर को प्रोड्यूस करने वाली गैस है, तो इसे हम बोलते हैं एयर प्रोड्यूसर, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम है एरोजन। तो ये जो 12th ग्रुप एलिमेंट है बच्चों, ये एरोजन फैमिली है, 18th ग्रुप। तो एयर प्रोड्यूसर गैस कही जाती है। लैटिन में एयर की स्पेलिंग AER होती है। आपने पढ़ा होगा एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक किसे? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनएरोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। जैसे कलर की स्पेलिंग देखो, जो कलर होता है COLOUR, है ना, बट लैटिन में नाम है इसका COLOR, कलर। बटर की स्पेलिंग देखो BUTTER, बट लैटिन में है ये BUTYR, ब्यूटायर। यही से बनता है ब्यूटायरिक एसिड। तो 18th ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट बच्चों हीलियम, फिर है नियोन, फिर है आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 20 में से जो है 2 है ना। नियोन 10, आर्गन 18। अब देखो 18 की टेबल देखनी है, क्योंकि टेबल में जो है ना 18 ग्रुप है। 18 ये है, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 नहीं 86। अब ये केमिस्ट्री की टेबल है, वैसे टेबल में तो 72 है बट इसमें 86 है, क्योंकि बच्चों 72 प्लस में 14 ये हो गए 86, क्योंकि बीच से 14 एलिमेंट जो है ना एफ ब्लॉक में ले गया, इसीलिए इसमें इसके एटॉमिक नंबर 86 है, ना कि 72। अब देखिए बोर्ड ब्यूरी स्कीम से फिलअप करना है। फर्स्ट में 2, इसमें 2 8, इसमें 2 8 8, 2 8 18 8, 2 8 18 18 8, 2 8 18 32 18 8। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हर एक के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और जब किसी एलिमेंट के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। पूरी केमिस्ट्री में 18 ग्रुप एलिमेंट जो है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है और ये स्टेबल है, सब इसी की तरह बनना चाहते हैं। और जब 2 हो जाए तो इसे हम बोलते हैं डपलेट। या तो डपलेट कंप्लीट करना है या तो ऑक्टेट। अभी अभी आपने देखा था वैलेंसी में कि जिसे 1 की जरूरत है तो -1, जिसके पास 1 एक्स्ट्रा है तो +1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होती है, वैलेंसी। तो इसमें 8 है सब, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 0। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। ठीक। एक ट्रिक बता रहा बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि हो जाए 1 2 3 4 तो वैलेंसी जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, 1 2 3 प्लस का। ठीक। और 4 वाले में शेयर कर रहा था तो +-4। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए 5 6 7 तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1। तीनों गेन करेगा तो माइनस माइनस माइनस, लॉस करे तो प्लस, गेन करे तो माइनस, और शेयर करे तो प्लस माइनस। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 281। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, और वैलेंसी 1। मैग्नीशियम है 12 है, 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी 2 +2। नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, 25, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो वैलेंसी -3 गेन करेगा। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में रिलेशन है। तो अब देखते हैं बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी +1 है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी +2 है, +3 है। तो ये 0 ग्रुप वाले हैं। 18th ग्रुप जो नोबल गैस है, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की वैलेंसी 0 होती है। चलिए इनको याद रखने का एक ट्रिक भी है, बता दूं। इनका ट्रिक है बच्चों, HE है ना तो हीना, NE है नीना, AR और KR से है करीना। ठीक।
फिर है सब के, ये तो एक्स्ट्रा जोड़ रखा हमने, सब के एक्स रे रंगीन। ये हो जाएगा बच्चों ट्रिक है इसका याद रखने का। हीना, नीना और करीना सबकी एक्सरे रंगीन। करीना की जगह बच्चे को एक बार कैटरीना भी कह देते हैं, कैटरीना। ठीक है, ये जीरो वाले का। दूसरा एक और भी ट्रिक है बच्चों इसका, हीरा, नीलम, नीलम और के आर से है कोहिनूर, कोहिनूर जैसे रत्न। ये भी हो जाए बच्चों। तो ये 18th ग्रुप का याद रखने का ट्रिक है, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। अब हम चलते हैं बच्चों फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है इसकी वैलेंसी हमेशा +1 होती है। फर्स्ट ग्रुप में बच्चों हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम की है 3, इसमें एक एक बढ़ाना बच्चों। सोडियम है 11, पोटासियम 19, रूबिडियम 37, 55, 87। अब इन सब की वैलेंसी +1 होती पूरी केमिस्ट्री में। ये ग्रुप है और इतने ही एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी +1 होती है। 1 है तो ये 1, 3 है 2, 1, 11 है 2, 8, 1, 19 है 2, 8, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 1 है ना। फिर है 2, 8, 18, 18, 1, 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 है ना। तो हर एक के लास्ट में बच्चों 1, 1, 1, 1 और 1 है। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी इक्वल टू +1। अब आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ग्रुप याद रखिए, इसी की वैलेंसी +1 होती है। तो इनको भी याद रखने का एक ट्रिक बना रखा बच्चों। H से है हे लीना, लीना या हलीना, हलीना के रबड़ी सस्ती फ्री, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। या एक और भी ट्रिक है, एक एक लिखना बच्चों। हे लीना की रब करो फरियाद, या हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, या वो भी है हे लीना की रब से सिफारिश। तो बच्चों ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी सबकी +1 होती है और ट्रिक भी बताया। तो जो नेक्स्ट है अपना सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी होती है +2। ये है बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्टियम, बेरियम और रेडियम। अब उसमें एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ाना है। 4, उसमें 3 था ना, ये 12, ये 20, ये 38 और ये 56 और ये 88।
फर्स्ट में एक एक बढ़ा दिया। अब सबके लास्ट में बच्चों 2 2, लास्ट में जो है ना सेम करना, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2। ठीक है, तो इनको याद रखने का ट्रिक है बच्चों, क्या, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। ठीक है, आज के टाइम में बच्चों बेटे की बहुत डिमांड होती है। 10th में आ गए, 10th होते ही चलो भाई मोबाइल फोन लेना है, 11th में आ गया बाइक लेनी है, 12th में आ गया गाड़ी लेनी है, और पापा दुखी होते रहते हैं। बेटे को क्या मतलब है ना। तो यही है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए। तो आज की जनरेशन को देखते हुए ये ट्रिक बनाया गया बच्चों। फिर है 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में है बच्चों बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। इन सब की वैलेंसी 3, एक एक बढ़ा के 3 3 होगी वैलेंसी। तो ये है +3। इसमें ये हो जाएगा बच्चों BAL, ट्रिक है इसका, बाल। GA से हो गया गंगाधर, बाल गंगाधर। कहाँ का था, पाकिस्तान का, अच्छा इंडिया का था, तो इंडियन। और ये है तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। या बच्चे ऐसे भी याद रख सकते हैं, बैगन आलू गोभी इन थैला, बैंगन आलू गोभी इन थैला। फिर है बच्चों 14th ग्रुप। 14th ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसकी वैलेंसी रहेगी बच्चों +-4, शेयर करेगा। तो इनको याद रखने के लिए कार्तिक, श्री गणेश, शंकर पार्वती। कार्तिक, श्री गणेश, शंकर पार्वती भोले बाबा की पूरी फैमिली है। कई एक बच्ची को ये नहीं पता होगा कि गणेश का एक भाई भी है। कौन सा है, कार्तिक, है ना। कार्तिक और गणेश सबसे महान होता है। गणेश जितने भी देवी देवता है सबसे महान इसी को माना जाता है, इसलिए इसके आगे श्री लगा रखा है। कार्तिक के आगे श्री नहीं है ना। हाँ, तो ये है कार्तिक, श्री गणेश, शंकर पार्वती। देखो इसके आगे श्री इसलिए लगाते हो बच्चों, थोड़ा सा इसके पीछे कुछ कारण है। एक बार गणेश और कार्तिक दोनों भाई में लड़ाई होगी, भाई भाई में ओबियसली होती है। तो कार्तिक कहता कि मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, और गणेश कहता मैं बड़ा हूं। दोनों में शर्त लग गई कि देखते कौन बड़ा। तो शिव जी और पार्वती माँ दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो दोनों में से 7 धाम, जितने भी तीर्थ धाम थे, 7 धाम का पहले चक्कर लगा के आएगा वो बड़ा है। दोनों भाई निकल गए। कार्तिक फटाफट अपने गरुड़ पे सवार हुआ, उसकी जो सवारी थी, और निकल गया कि पहले मैं आऊंगा बहुत स्पीड से। और गणेश जी के पास क्या था, चूहा, और चूहे की स्पीड क्या होती है। तो गणेश जी जो है क्या किया, 7 धाम का चक्कर लगा के पहले पहुंच गया। अब कैसे पहुंचा, इन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी पापा, जो इनके मम्मी पापा शिव जी और पार्वती माँ बैठे हुए थे दोनों, उनके साथ चक्कर लगा के वहां आ गया। और जब कार्तिक आया तो इनसे पहले ही गणेश मिला, तो बोला तुमने चीटिंग किया है। बोले चीटिंग क्या किया, पहले मैं आ रहा हूँ। बोले गया भी था। बोले और। तो बच्चों ये धार्मिक मान्यता है कि जो माँ बाप
जो होते हैं ये सातों धाम के बराबर होते हैं। अगर उन्हीं की सेवा की जाए तो सातों धाम के बराबर हो जाएंगे। तो तभी जो है गणेश जी को महान माना गया है, इसलिए सभी देवी देवता में सबसे उच्च गणेश जी को मानते हैं। तो इसलिए इसके आगे लगा है श्री गणेश। कोई भी काम की अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना। चलो, तो ये कार्तिक, श्री गणेश, शंकर, पार्वती। या एक और भी है, कहो सीता जी या कहें सीता जी। राम जी सीता माता से कह रहे हैं कहें सीता जी। फिर सीता माँ अपनी बात की शुरुआत करने से पहले कह रही है सुनो प्रभु। ठीक, कहें सीता जी सुनो प्रभु। तो ये बच्चों 14th ग्रुप। तो बच्चों अब है 15th ग्रुप, इसकी वैलेंसी -3। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb और बिस्मथ, इन सब के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी जो होगी बच्चों -3। अब जो है इसके लिए होगा नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। वैसे बच्चों ये भिखारी नहीं है, बाकी वैसे है भी, क्योंकि लोगों की इच्छा की पूर्ति नहीं होती। कितने भी धन हो जाए बस एक है बटोर लो, लूट लो। कभी कोई ऐसा है जो कहीं बस होगा, अब नहीं। तो जो जितने बड़े वो इतने बड़े भिखारी है। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। या इसका एक और भी ट्रिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा ब्रिटेन। नेक्स्ट बच्चों 16th ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इन सब में देखोगे तो सबके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए इनकी जो वैलेंसी होगी बच्चों क्या होगी -2। और ये हो जाएगा O से हो गया ओल्ड, S से हो गया स्टाइल, ओल्ड स्टाइल, से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। कॉपी करते होगे। यह है ऑरेंज, संतरा, सेब, तरबूज का पौधा। लास्ट है बच्चों 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 9, 17, 35, 53, 85। एक घटा घटा के लिखना था सब में, सब के लास्ट में वही 7 आएगा बच्चों। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए 1 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। अब इनका ट्रिक है बच्चों, फूल खिले, फूल खिले, बाहर आई आंटी। या देखो, फूल खिले बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आंटी। या ऐसे भी हो सकता है, फसल बर्बाद इन अटैक, या फिर कल भर आई आंखें, कुछ भी कह सकते हो बच्चों। तो ये सारी ट्रिक है वैलेंसी का। तो आई होप सभी बच्चों को आज की क्लास में जो वैलेंसी से रिलेटेड टर्म बताया गया था ठीक ठीक समझ में आया होगा, और उसे लर्न करने में भी थोड़ी सिंप्लिसिटी होगी। तो बच्चों आज की क्लास में आपको बताया था कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, मास क्या है, और एटॉमिक नंबर क्या है, और सिंबल क्या है। कुछ एलिमेंट्स के जो लैटिन नेम है वो नेम भी बताया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छी तरह स्टडी करते रहिए और टॉपिक को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।